हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू कंपनी वर्सेस ग्रोथ कंपनी पी के डिफरेंस के बारे में कि कैसे हम लोगों को राइट पी वाला कंपनी चूज करना चाहिए या पी देख के क्या हम लोगों को कंपनी चूज करना चाहिए या नहीं। ये पी का जो फंडा है ये पूरे डिटेल्स में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कंपनी एनालिसिस का एक सीरीज चालू किया है। अगर आप कंपनी एनालिसिस को कैसे करते हैं वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में पी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। हम लोग पी को कंपनी एनालिसिस के टाइम पे इसलिए देखते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है अगर 15 से नीचे किसी भी कंपनी का पी है तो वो अंडर वैल्यूड है, अगर 15 से ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड है। मगर ये कोई सही मैट्रिक्स नहीं है। एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए और भी पैरामीटर है वो हम लोगों को देखना चाहिए, जैसे अर्निंग ग्रोथ कितना फास्ट हो रहा है, कंपनी कौन से सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के पास कौन सा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, कंपनी का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो क्या कह रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारा मैट्रिक्स है जो हम लोगों को देखना चाहिए। मगर इस वीडियो का एजेंडा है वैल्यू कंपनी के पी और ग्रोथ कंपनी के पी में क्या अंतर होता है, क्या हम लोगों को लो पी वाला कंपनी खरीदना चाहिए या हाई पी वाला कंपनी खरीदना चाहिए। तो ये हाई पी वाला कंपनी चूज करना चाहिए या लो पी वाला कंपनी चूज करना चाहिए, यही कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी बहुत साल पहले था। तो इसे दूर करने के लिए मैंने एक सिंपल मैट्रिक्स बनाया था जिसके ऊपर बेस करके मैंने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया था। और इस वीडियो के बाद आप लोगों का भी ओपिनियन शायद चेंज हो सकता है। मगर इस वीडियो में जो मैट्रिक्स मैंने खुद से बनाया है इसके ऊपर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स में सिंपली इतना है, एक कंपनी है वैल्यू कंपनी, दूसरा कंपनी है ग्रोथ कंपनी। तो वैल्यू कंपनी के अंदर जितना मैट्रिक्स है, जितना डेटा है, एक ग्रोथ कंपनी के अंदर भी सेम डेटा है। तो अंतर क्या है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वैल्यू कंपनी के अंदर मैंने लिया है कितने साल तक मैं ये रिसर्च करना चाहता हूं, उसके लिए ईयर। तो मैं ये रिसर्च 10 साल तक करना चाहता हूं। उसके बाद है यील्ड, इसका मतलब सिंपली ये है कंपनी जो ईयर ऑन ईयर अपना जो टोटल कैपिटल एक बिजनेस में लगाता है या इन्वेस्टरों का टोटल पैसा लगाता है तो उसके ऊपर कितना ग्रोथ वो ईयर ऑन ईयर ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल कंपनी ने 30 रुपीज कमाया था, मगर इस साल कंपनी का जो कमाई है वो दिखा रहा है हम लोगों को 32.7 रुपीज, क्योंकि कंपनी ने अपने अर्निंग के ऊपर ये 9% का ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद है आपका यील्ड, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रोथ जितना था क्या इस साल उतना है? नहीं, पिछले साल था 10%, इस साल हो गया है 9%। तो कितना परसेंट कम इस साल का ग्रोथ आया है वही हम लोगों को बताता है ये यील्ड, इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। उसके बाद है प्राइस। मान लीजिए आज हम लोग कोई एक वैल्यू कंपनी खरीदने जाते हैं और उसका प्राइस है 250 रुपया, तो यही 250 यहाँ पे दर्शा रहा है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है, जिस प्राइस में हम लोग खरीदने वाले हैं वो है 250। उसके बाद है अर्निंग। तो अर्निंग मैंने पहले ही बताया है, कंपनी का करंट अर्निंग हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 30। तो उस हिसाब से कंपनी का करंट पी कितना हो जाता है। देखिए पी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो ये 250 डिवाइडेड बाय 30 करने से आपका हो जाता है 8.33। तो अगर दूसरे तरीके से बताए, अगर इस वैल्यू कंपनी के अंदर हम लोग इस 250 रुपये को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 साल से भी ज्यादा ये 250 रुपये हम लोगों को कमाने के लिए लग सकता है। तो इस हिसाब से यील्ड ईयर ऑन ईयर 1% से कम होता जा रहा है, क्योंकि ये एक वैल्यू कंपनी है, ये ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है और एक्सपेंड करने के लिए उतना ज्यादा जगह नहीं है, या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो थक चुका है। इसलिए जनरली वैल्यू कंपनी में ऐसा ही होता है। तो इस हिसाब से वो ईयर ऑन ईयर -1% से कम होता जा रहा है उसका जो अर्निंग ग्रोथ है। उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आएगा कंपनी अपना जो अर्निंग है वो स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कम होगा कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है। तो इस हिसाब से 10 साल के बाद हम लोग एज्यूम करते हैं कंपनी का अर्निंग ग्रोथ जो है वो रह जाएगा 6%। और कंपनी का जो इनिशियल प्राइस है वो तो 250 ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने 250 से ही खरीदा था। तो 10 साल के बाद वो 250 ही प्राइस रहेगा हम लोगों का जो बाई प्राइस है। और जो अर्निंग है तो अर्निंग बढ़ते बढ़ते 10 साल के बाद 55.71.51 रुपीज हो जाएगा कंपनी का पर शेयर अर्निंग। तो उस हिसाब से कंपनी का देखिए यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है पी यहाँ पे कम होता जा रहा है। यानी हमारा तो इनिशियल प्राइस उतना ही था जितना हम लोगों ने खरीदा था, तो उसके ऊपर अगर हम लोग अर्निंग को डिवाइडेड करते जाए
तो देखिए दूसरे साल में कंपनी का जो पी है वो थोड़ा कम हो गया है, 4 साल के बाद थोड़ा और कम हो गया है, और 10 साल के बाद कंपनी का पी कितना रह जाता है 4.49, यानी 4.5 साल के आसपास हम लोगों को लग जाएगा ये 250 रुपये कमाने के लिए। और ये टोटल 10 साल में कंपनी ने टोटल कितना कमाया है 422.58 रुपीज, यानी पूरे 10 साल में कंपनी ने इतना अर्निंग एक इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। ये टोटल अगर आप यहां से 30 से इस 55 तक कैलकुलेट करें। वही अगर हम लोग ग्रोथ कंपनी को देखें तो ग्रोथ कंपनी का जो यील्ड है वो जनरली हाई होता है। ग्रोथ कंपनी अपना मार्केट शेयर एक्सपेंड करता है, अपना सेल इंक्रीज करता है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करता है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है। तो जो कंपनी ईयर ऑन ईयर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 20% से बढ़ रहा है, उस कंपनी को हम लोग इनिशियल 250 रुपए के प्राइस में खरीद लेते हैं, और करेंटली एज्यूम करते हैं कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है यानी ईपीएस है वो 10 है। तो उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो हो जाता है 25, यानी हम लोग आज अगर इस कंपनी को, इस ग्रोथ कंपनी को खरीदते हैं तो उसका करंट पी है 25, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है। मगर एक ग्रोथ कंपनी के अंदर जनरली क्या होता है, वो ईयर ऑन ईयर अपना अर्निंग इंक्रीज करता है, रेवेन्यू इंक्रीज करता है और अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस साल अगर कंपनी का यील्ड था 20%, तो कंपनी का जो यील्ड है वो नेक्स्ट साल 20% से और बढ़ जाएगा। तो कंपनी का जो यील्ड यानी अर्निंग ग्रोथ है वो हो जाएगा 24%। देखिए इस 20% का अगर 20% ग्रोथ आप ऐड करें तो 4 होता है, 4% एक्स्ट्रा होता है, वही यहाँ पे 20 + 4 आ जाता है आपका 24%। तो उसके नेक्स्ट साल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 20% की जगह 15% से कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है वो और बढ़ गया है, बढ़ के हो गया है टोटल 28% ग्रोथ। और उसके बाद 4 साल में 10%, 5 साल में 10%, उसके बाद 6 साल में 5%, 7th ईयर में कंपनी का हो जाता है 5%, और 8 साल के बाद हम लोग एज्यूम करते हैं कंपनी का अर्निंग ग्रोथ जो है वो कम होता जाएगा, यानी जो अर्निंग लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा था वो अभी कम होता जाएगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो मार्केट शेयर है वो गेन कर लिया है, या कंपनी अभी थक चुका है, कंपनी का मैनेजमेंट थक चुका है। तो इसकी वजह से 5% से अगले 3 साल हम लोग अर्निंग ग्रोथ को घटाएंगे, जो देखिए यहाँ पे 32% हो गया था, जो पीक पे आया था 7th ईयर में 37%। तो उस हिसाब से अगर कंपनी का अर्निंग हम लोग देखें तो पहले साल में था 10, उसके बाद 24% से बढ़ के हो जाता है 12.4, उसके बाद 28% से बढ़ के अर्निंग ग्रोथ हो जाता है 15.82। इस हिसाब से बढ़ता ही जाता है, और 7 साल में इसका अर्निंग हो जाता है 50.84 रुपीज, जो आप वैल्यू कंपनी के अंदर अगर देखें तो 46.5 रुपीज ही ओनली। तो यहाँ पे हम लोग सीधा देख सकते हैं एक वैल्यू कंपनी के मुकाबले एक ग्रोथ कंपनी का जो अर्निंग पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में वो अच्छा होता है। यूं ही एक ग्रोथ कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट हाई नहीं हो जाता है, और वैल्यू कंपनी का जो प्राइस है वो नीचे यूं ही नहीं पड़ा रहता है। कंपनी का अगर पीई कम है तो हम लोग को जरूर चेक करना चाहिए उस कंपनी का पीई क्यों कम है, क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो तो अच्छा है, उसकी वजह से ही कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, मगर कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी कितना एक्सपेंड कर सकता है, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर एक कंपनी बढ़ेगा नहीं तो वो कैसे अर्निंग कमा के देगा ज्यादा। और अगर हम लोग यहाँ पे सेम मैट्रिक्स को देखें तो कंपनी ने टोटल 10 इयर्स में देखिए यहाँ पे 454 रुपीज हम लोगों को कमा के दिया है, जहां पे वैल्यू कंपनी ने कितना कमा के दिया था 10 साल के बाद 422। तो यहाँ पे सिंपली समझने की बात ये है, जब भी हम किसी भी स्टॉक को खरीदने जाए तो उसके इनिशियल पी को हम लोग इग्नोर करें, क्योंकि एक वैल्यू कंपनी को अगर आप देखें आज से 10 साल बाद सिर्फ 4.5 साल के अंदर वो हम लोगों को हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 250 रुपया वो रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखेगा। मगर एक ग्रोथ कंपनी वो आउटस्टैंडिंग हम लोगों को रिटर्न करके दे सकता है, क्योंकि आज से 10 साल बाद सिर्फ 2 सालों के अंदर ही वो हम लोगों को 250 रुपया रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखेगा। यानी 250 रुपया जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हर 2 साल के अंदर इन्वेस्टरों के जेब में 250 रुपया ऐड करता ही जाएगा, और ये जितना टाइम आगे जाएगा और भी ये टाइम फ्रेम यानी ये पी कम होता जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक ग्रोथ कंपनी का अगर हाई पी है तो वो हम लोगों के लिए बुरा नहीं है, एक वैल्यू कंपनी का पी अगर लो है वो हम लोगों के लिए अच्छा भी नहीं है। तो वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को समझ में ना आया हो, या वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो,
तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम पे आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।